हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विथ माफिया पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताइए। व्यूज़ जो है वो उस पर कुछ खास आ ही नहीं रहे हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी नहीं लगती है तो मैं इसको जल्दी जल्दी लेकर ख़त्म कर दूँगी, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ एटलीस्ट बताइए तो सही कहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। मतलब पहले एपिसोड के बाद से इस स्टोरी के काफ़ी ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो जल्दी ख़त्म कर देंगे स्टोरी, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग अपनी सारी कोशिशें करने के बाद आखिरकार हार मानकर जियोन कंपनी में आ जाता है। तायोंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तायोंग ने कुछ ढंग से ना खाया था और ना पिया था। तायोंग के आँखों के नीचे काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल भी आ चुके थे ना सोने की वजह से। तायोंग अपना एक्सप्रेशन लेस फेस लेकर जियोन कंपनी के अंदर आता है। तायोंग जैसे ही कंपनी के अंदर इंटर होता है वहाँ पर उसे रोज़े देखती है। तायोंग को इतने दिनों बाद कंपनी में देखकर रोज़े तायोंग के पास आकर उसे ग्रीट करती है और उससे कहती है, तायोंग सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप इतने दिनों से कंपनी क्यों नहीं आए? आपकी तो शादी होने वाली थी, क्या वो हो गई? रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग अपनी हर्टफुल आइज़ के साथ रोज़े की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है जियोन सर कहाँ है? तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और उससे कहती है, हाँ सर, एक्चुअली एक मीटिंग में बिज़ी है। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग बड़ी ही रिक्वेस्ट के साथ उससे कहता है, रोज़े, क्या तुम जियोन सर को ये कह सकती हो कि मैं ऑफिस में आया हूँ एंड आई वांट टू मीट हिम। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और उससे कहती है, हाँ क्यों नहीं, आप जाकर सर के कैबिन में वेट कीजिए, मैं अभी जाकर उनको बुला कर आती हूँ। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है। रोज़े वहाँ से चली जाती है जंगकुक को बुलाने के लिए और तायोंग एक चेयर पर बैठकर रोज़े का वेट करने लगता है। और रोज़े मीटिंग रूम में आकर जंगकुक के पास आती है और बड़े ही स्लोली जंगकुक के कान में विस्पर कर कर कहती है, सर, तायोंग सर आपसे मिलने आए हैं और वो आपसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस पर एक डेविल सी स्माइल आ जाती है और जंगकुक सारे अपने बिजनेस पार्टनर की तरफ देखकर कहता है, आज की मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है। आपको जो कुछ भी पूछना है वो युंगी हंग से पूछ सकते हो। अभी के लिए आप यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन जंगकुक को तायोंग के आगे कुछ नहीं दिखाई देता और जंगकुक को मना करने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। सारे बिजनेस पार्टनर और एम्प्लॉय अपना हेड नोट करते हैं और मीटिंग रूम से चले जाते हैं। जंगकुक बड़े ही डार्कली रोज़े की तरफ देखकर कहता है, जाओ और मिस्टर किम को यहाँ पर लेकर आओ और ख़बरदार, जब तक हम दोनों इस मीटिंग रूम में हैं यहाँ पर कोई भी आना नहीं चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। रोज़े के जाने के बाद जंगकुक अपनी चेयर पर एक किंग की तरह बैठता है और साइको की तरह हंसते हुए कहता है, ओ बेबी बॉय, मैं जानता था तुम एक दिन मेरे पास ज़रूर आओगे, लेकिन तुमने आने में थोड़ी देर लगा दी। इसके लिए भी तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, चिंता मत करो। ये बात कहकर जंगकुक हंसने लगता है। रोज़े तायोंग के पास आकर उसे ग्रीट करती है और उससे कहती है, मिस्टर किम, आपको सर ने अंदर बुलाया है, आप जा सकते हो। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने लड़खड़ाते हुए
कदमों के साथ जंकुक के रूम के अंदर आने लगता है। तायंग जंकुक के कैबिन के पास आकर जस्ट खड़ा ही हुआ था और डोर को नॉक करने ही वाला था कि तभी जंकुक अंदर से अपनी डीप वॉइस में कहता है, डोर ओपन है बेबी बॉय, तुम अंदर आ सकते हो और डोर नॉक करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जंकुक की वॉइस सुनकर तायंग की बॉडी अगेन डर से शिवर करने लगती है और तायंग स्लोली कैबिन का डोर ओपन कर अंदर आ जाता है। जंकुक अभी भी स्टिल किंग की तरह बैठा हुआ था और तायंग की तरफ देख रहा था। तायंग जंकुक के पास आकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ जंकुक के सामने जोड़कर कहता है, प्लीज़ तुम्हें कोई भी सज़ा देनी हो मुझे दो, लेकिन मेरे अप्पा को छोड़ दो। तुम्हें जो कुछ भी मेरे साथ करना है तुम कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मेरे फादर को छोड़ दो। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और मैं उन्हें मेरी वजह से और भी कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, लीव माय फादर। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक इमिडिएटली तायंग के पास आता है और तायंग की आर्म होल्ड कर उसे फ्लोर से उठाकर कहता है, ओह बेबी बॉय, रोना बंद करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इट इज़ रियली हर्ट टू मी। लेकिन तायंग की आंखों से आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे। जंकुक तायंग को सोफे पर बिठाता है और तायंग के आंसू पोंछकर कहता है, बेबी बॉय अब रोना बंद करो, तुम मेरे पास आ चुके हो, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेते और मुझसे शादी कर ले तो आज ये नौबत आती नहीं, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने फादर से बात कर मुझसे शादी कर लोगे, लेकिन तुमने क्या किया, मेरे पास तो नहीं आए, उल्टा उस पार्क जिमिन से शादी करने के लिए चले गए। तो तुम ही बताओ मैं क्या करता। हाँ, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे फादर के ऊपर वो झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी गुस्से भरी आंखों से जंकुक की तरफ देखने लगता है। तायंग को इस वक्त जंकुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी तायंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके फादर थे। जंकुक साफ साफ तायंग की आंखों में अपने लिए नफ़रत देख सकता था। जंकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, बेबी बॉय अभी इस वक्त गुस्सा कर कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे अप्पा को सज़ा होने वाली है और बस 2 दिन ही बचे हैं। तो तुम्हें इस वक्त क्या करना है, गुस्सा करना है या मुझसे शादी करनी है? अगर मुझसे शादी कर लोगे तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे फादर को छोड़ दूँगा। अगर नहीं करोगे तो तुम तो जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगा। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जंकुक टाइटली तायंग को हक कर कहता है, ओ माय बेबी बॉय, तुम जानते नहीं हो कि तुमने मुझे आज कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। अगर ये सब तुम पहले ही बोल देते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम मुझसे शादी करने वाले हो तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तायंग जंकुक को बिल्कुल भी हक बैक नहीं करता है, बस अपनी नफ़रत भरी आंखों से जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक हक ब्रोक करता है और तायंग से कहता है, चलो बेबी बॉय, हम अभी जाकर शादी कर लेते हैं, आई कांट वेट एनी मोर। ये बात कहकर जंकुक तायंग का हैंड होल्ड कर लेता है और उससे कहता है, चलो, मैं और वेट नहीं कर सकता, पता नहीं फिर क्या हो जाए। मैं तुम्हें जितना जल्दी हो सके अपना बनाना चाहता हूँ। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी हर्ट वॉइस में जंकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या इसके बाद आप मेरे फादर को जेल से छुड़ा दोगे? प्लीज़
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और बड़े ही प्यार से तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, ओ माय बेबी बॉय, डोंट वरी। अब तुमने मेरी बात मान ली है ना, तो मैंने भी तुम्हारी बात मान ली है। तुम्हारे अप्पा अब बहुत जल्द फ्री होंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग अपना हेड नोट करता है। जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर उसे अपनी कार में लाकर बैठा देता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग की आंखों से अभी भी आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे और दूसरी तरफ जंगकुक के खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। जंगकुक युंगी को फ़ोन करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में युंगी से कहता है, यंग शादी की सारी तैयारियां कीजिए, मैं अभी मेरे बेबी बॉय को लेकर आ रहा हूँ। ये बात सुनकर युंगी भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, लेकिन जंगकुक अभी इस वक्त ये सब कैसे होगा? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, आई डोंट नो, मैंने आपसे कहा है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंड यंग? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है किंग, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फ़ोन को रख देता है। जंगकुक की ये बातें सुनकर तायोंग अपने मन में कहता है, ये तुम्हारा बस ऑब्सेशन है जो कि मेरे बॉडी से है। एक बार जब तुम्हारा मतलब पूरा हो जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आई हेट यू मिस्टर ग्योन जंगकुक। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो मैं एक बारी के लिए माफ़ भी कर सकता हूँ, लेकिन जो तुमने मेरे फादर के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहने के बाद तायोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। जंगकुक तायोंग को लेकर चर्च में आता है। जंगकुक सबसे पहले अपनी कार से नीचे उतरता है और तायोंग के साइड का डोर ओपन कर कर तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे चर्च के अंदर लाता है। चर्च भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली सजाया हुआ था। युंगी भी वहीं पर मौजूद था और अपना सर नीचे कर कर तायोंग और जंगकुक को ग्रीट करता है। जंगकुक युंगी के पास आकर उससे कहता है, नाइस यंग, आपने इतने कम टाइम में भी इतनी अच्छी तैयारियां की, इसलिए तो आप मेरे फेवरेट हो। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपनी लो ट्यून में कहता है, जंगकुक फिर से एक बार और सोच लो, क्या तुम सब ये ठीक कर रहे हो? मतलब तायोंग के साथ ज़बरदस्ती से शादी करना, क्या ये ठीक है? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें लाल हो जाती है और जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में युंगी से कहता है, मिस्टर मिन युंगी, आपसे जितना कहा जाए उतना ही कीजिए। क्या आप भूल गए कि मैं किंग हूँ और आपका बस इतना ही काम है कि जो मेरा ऑर्डर है उसे कंप्लीट करना। क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक तायोंग का हैंड खींचते हुए उसे स्टेज पर लाता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर खड़ा हो जाता है। तायोंग की आंखों से अभी भी आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे और वो बार बार गॉड से प्रे कर रहा था कि ये सब कुछ ठीक हो जाए और जंगकुक उससे शादी ना करे। तभी फादर वहाँ पर आते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं शादी के रिचुअल शुरू कर सकता हूँ? जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और फादर से कहता है, हाँ, जल्दी से जल्दी हो सके ये सब निपटाओ, मैं और वेट नहीं कर सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर फादर अपना हेड नोट करते हैं और रिचुअल्स पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले फादर जंगकुक से पूछते हैं,
मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को एज अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? तो कहिए आई डू। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर डेविल्स मार्क करता है और उससे कहता है यस आई डू। इस दिन का तो मैंने कितने दिनों से वेट किया था। फिर फादर वही सेम 3 लाइन तायोंग से पूछते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। लेकिन फादर की बातें सुनकर भी तायोंग अनसुना कर देता है और कुछ नहीं कहता है। जंगकुक काफ़ी देर वेट कर रहा था। जंगकुक को तायोंग का कोई भी आंसर ना मिलने की वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक तायोंग की कमर अपने एक हाथ से पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, बेबी बॉय, मैंने कहा ना कि तुम्हारे फादर को सज़ा होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अगर तुम इस वक्त शादी नहीं करोगे तो पता नहीं मैं भी तुम्हारे फादर को छुड़ा पाऊँगा या नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपनी एंग्री टोन में जंगकुक से कहता है, तुम एक मॉन्स्टर हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ मुझे पता है, कोई नई बात हो तो बोलो और चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर दो, वरना तुम जानते हो मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और बड़े ही लो ट्यून में कहता है, यस आई डू। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस पर एक इविल सी स्माइल आ जाती है। फिर फादर जंगकुक से कहते हैं, आज से आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हैं। यू कैन किस योर हस्बैंड। फादर की ये बात सुनकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। वो बिल्कुल भी जंगकुक को अपने पास नहीं आने देना चाहता था और ना ही उससे किस करना चाहता था। जंगकुक तायोंग को अपने पास और भी ज़्यादा पुल करता है और तायोंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, इस दिन का मैं कब से इंतज़ार कर रहा था बेबी बॉय, तुम्हें पता भी नहीं। ये बात कहकर जंगकुक सीधा तायोंग के लिप्स पर अटैक कर कर उसे हंग्रीली खाने लगता है। तायोंग जंगकुक के इस सडन रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायोंग बिल्कुल भी जंगकुक को किस बैक नहीं करता, बल्कि जंगकुक के चेस्ट पर बार बार हिट करने लगता है और जंगकुक को अपने आप से अलग करने की भी कोशिश करने लगता है। लेकिन जंगकुक तायोंग के दोनों लिप्स को टाइटली होल्ड कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली तायोंग को किस करने लगता है। तायोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। कुछ देर बाद किस कर कर जंगकुक स्लोली अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स से अलग कर कर तायोंग के फेस की तरफ देखने लगता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील कर रहा था जंगकुक के किस से, इसलिए तायोंग इमिडिएटली अपने लिप्स क्लीन कर देता है और जंगकुक को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, नो 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 बेबी बॉय, ये गलती मत करना। तुम्हें पता है कि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं जो चाहूँ जब चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड कभी नहीं मानूंगा, तुम एक साइको और एक मॉन्स्टर हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ मुझे पता है, और अब यही साइको और मॉन्स्टर तुम्हारा हस्बैंड है। ये बात कहकर जंगकुक तायोंग का हैंड पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और ये स्टोरी भी आपको कैसी लग रही है वो भी बताना, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं इसलिए डालने का भी मन नहीं करता, आप समझ रहे हो ना। तो और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करने में इंटरेस्ट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बड़ा एवर पर यू।